हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज के सेशन में हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे। संपूर्ण उपनिषद का परिचय एवं मुख्य उपनिषद। उपनिषद क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, मुख्य उपनिषद कितने हैं, टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। उपनिषद हिंदू धर्म का पवित्र एवं प्रथम धर्म श्रुति ग्रंथ है जो श्रुति पर आधारित है। उपनिषद की भाषा संस्कृत है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, जिसे काव्यमयी कहा जाता है। उपनिषद भारतीय दार्शनिक का प्राचीनतम स्रोत है, आधार है, जो श्रुतियों पर आधारित है, प्राचीनतम ग्रंथों पर आधारित है, वह उपनिषद है। उपनिषद को भारतीय दर्शन का जनक, स्रोत, आधार स्तंभ एवं पिता माना जाता है। उपनिषद में वेदों पर आधारित है, जो वेद से रहित बातों का खंडन, विचार विमर्श उपनिषद में किया गया है। उपनिषद को भारतीय दर्शन का जनक माना गया है, पिता माना गया है। उपनिषद ज्ञान की जननी है, उपनिषद ज्ञान का भंडार है। इसमें उपनिषद में ज्ञान के शुद्धतम पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषद में ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 मार्गों की चर्चा की गई है। वो 3 मार्ग हैं, 1 नंबर में श्रवण, 2 नंबर में मनन, 3 नंबर में निधिध्यासन। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, माने गुरु के उपदेश को सुनना, श्रद्धापूर्वक सुनना। मनन माने गुरु के उपदेशों को सुनना, उन पर चिंतन मनन करना। निधिध्यासन का उत्पन्न है कि श्रवण मनन के बाद उनके बातों पे विचार विमर्श करना और उन पे तर्क वितर्क करना। उपनिषद को वेदों पे आधारित माना गया है, जो वेद का अंतिम भाग है, जिसे वेदांत भी कहा जाता है, जिसमें वेद खंड की चर्चा यदि आप कहीं उपनिषद पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि उपनिषद की चर्चा वेद के खंड नहीं मिले, वेद की चर्चा नहीं मिले। उपनिषद वो भाग है कि जहाँ वेदों का अंतिम भाग है, जो वेदों पर आधारित है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा गया है। वेदांत एक अलग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि उपनिषद को वेदांत का अंतिम भाग क्यों कहा जाता है, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषद हमारे ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की जननी है, जिसे आध्यात्मिक ग्रंथों में सर्वप्रथम स्थान प्रदान किया गया है। उपनिषद में वैदिक शिक्षा प्रणाली का भी वर्णन किया गया है। वैदिक शिक्षा प्रणाली जो गुरुकुल की प्रथा होती थी कि गुरु के पास बैठकर शिष्य उनके उपदेशों को सुनते थे। उनके पास कोई संकट, कोई स्थिति उत्पन्न होने के बाद वो गुरु के पास जाते थे, अपने बात गुरु के पास रखते थे, गुरु उनका उत्तर देते थे, उस पर अपना मार्ग खंडन करते थे और उस पर तर्क वितर्क करके वो अपना सुझाव देते थे। उपनिषद का विस्तृत वर्णन वेदों में किया गया। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्म विद्या, जिसमें ब्रह्म की विद्या निहित हो, उसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। आत्मविद्या, उपनिषद को आत्मविद्या कहा गया कि जिसमें आत्मा का साक्षात्कार हो, आत्मा का विकास हो, इसलिए आत्मविद्या पर भी उपनिषद में बल दिया गया है। उपनिषद को मोक्ष विद्या कहा गया है, जो भारतीय दर्शन, भारतीय हिंदू नीति शास्त्र में 4 परम पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें मोक्ष को परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। वो भारतीय नीति शास्त्र हो, भारतीय दर्शन हो या भारतीय दर्शन के चरवाक को छोड़ करके कोई भी संप्रदाय हो, मोक्ष विद्या को मानते हैं कि मोक्ष को का अर्थ होता है ज्ञान। व्यक्ति अज्ञान के कारण बंधन में पड़ जाता है, जिससे मुक्ति ज्ञान मार्ग के द्वारा ही
संभव है, जिसे मोक्ष विद्या कहा जाता है। अध्यात्म विद्या, उपनिषद में अध्यात्म विद्या की भी चर्चा भी कही कि जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अध्यात्म विद्या, आध्यात्मिक ग्रंथों का उपनिषद ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। उपनिषद हमारे श्रुति ग्रंथ हैं जो धर्म ग्रंथों पर आधारित हैं, जो हमारे सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ हैं, जो उपनिषद श्रुतियों पर आधारित हैं। उपनिषद को योग विद्या के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद योग का विद्या है, जो आजकल प्राचीन काल में योग हमारे स्वस्थ रहने के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक रामबाण दवा की काम करती है कि अगर मैं नियमित योग करता हूँ तो मैं स्वस्थ रहूँगा, कोई बीमारियाँ जल्द मुझे नहीं होगी। इसलिए उपनिषद में योग विद्या की भी चर्चा की गई है। उपनिषद शब्द का अर्थ, उपनिषद शब्द का विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कि उपनिषद 3 शब्दों के योग से बना है। उप प्लस नि प्लस सद। उप का अर्थ होता है निकट, सद का अर्थ होता है श्रद्धा, नि का अर्थ होता है श्रद्धा और सद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात श्रद्धा पूर्वक बैठना। तो प्रश्न खड़ा होता है किसके पास बैठना? तो गुरु के उपदेश को, गुरु के निकट बैठकर उनके उपदेश को श्रद्धा पूर्वक सुनना, उन पे विचार विमर्श और चिंतन करना ही उपनिषद है। उपनिषद में प्राचीन काल में क्या होता था कि शिष्य शिक्षा ग्रहण कर ऋषि काल में गुरु के पास जाते थे, उनके पास से शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरु के पास बैठकर उनके उपदेशों को सुनते थे और उससे विचार विमर्श करते थे। उस समय की शिक्षा प्रणाली थी कि गुरु जो उपदेश देते थे उसे सुनकर बच्चे ग्रहण करते थे और याद करते थे। उपनिषद ज्ञान की जननी है, जो ज्ञान मार्ग से लेकर के मोक्ष दायिनी तक, मोक्ष मार्ग तक, आपके जीवन की सारी समस्त मार्गों का ज्ञान को प्रबल मार्ग तक पहुंचाने का मार्ग उपनिषद है, जो उपनिषद श्रुति पर आधारित है। उपनिषदों की संख्या, मुक्तोपनिषदों में उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, जिसमें 10 प्रमुख उपनिषद हैं, जिसपे आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, जिसे प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया। वे प्रमुख उपनिषद 10 हैं, जो इस प्रकार हैं। ईशकोपनिषद 1 नंबर में आता है ईशकोपनिषद, 2 नंबर में आता है केनोपनिषद, 3 नंबर में आता है प्रश्नोपनिषद, 4 नंबर में आता है कठोपनिषद, 5 नंबर में आता है मांडुक्य उपनिषद, 6 नंबर में आता है तैत्तिरीय उपनिषद, 7 नंबर में आता है ऐत्तरेय उपनिषद, 8 नंबर में आता है मुंडक उपनिषद, 9 नंबर में आता है छंदोग्य उपनिषद और 10 नंबर में आता है बृहदारण्यक उपनिषद। जैसे उपनिषद के में कुछ प्रमुख उक्तियाँ और उपनिषद के नाम दिए गए हैं, जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आपको इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, जिसकी चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, जिसकी चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। अयात्म ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म तुल्य है, जिसकी चर्चा मांडुक्य उपनिषद में किया गया है। तत्वमसि, वह तुम ही हो, वह ब्रह्म तुम ही हो, वह प्रभु तुम ही हो, जिसकी चर्चा छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। प्रज्ञान ब्रह्म, माने प्रज्ञान ही ब्रह्म है, जिसकी चर्चा ऐत्तरेय उपनिषद में की गई है। ब्रह्म ही आत्मा है,
ब्रह्म ही सर्वे सर्वा है, ब्रह्म ही आत्मा स्वरूप है, जिसकी चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में विस्तार पूर्वक किया गया है। अविद्या को ग्रंथि के रूप में स्वीकार किया गया है। जो मुंडक उपनिषद अविद्या को एक ग्रंथि के रूप में स्वीकार करता है कि अविद्या, जानते आप हैं कि अविद्या ज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। ज्ञान, अगर आपके पास ज्ञान हो जाए तो अविद्या का पुनः ही नष्ट हो जाएगा। ईश्वर को तजलन की संधि प्रदान की गई है, जिसकी चर्चा छंदोग्य उपनिषद में की गई है। उपनिषद हमारे लिए बहुत ही अनमोल और धर्मश्रुति ग्रंथ है, जिसका नियमित अध्ययन करने से मोक्षदायिनी ब्रह्म विद्या सभी की प्राप्ति की जा सकती है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उपनिषद में जीव के कोश को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।